यह मोहम्मद एक जीवनी का छठा भाग है। हमने पिछली बार देखा कि किस तरह से अब्राहा की सेना ने, जो कि यमन से आ रहा था, हाथियों के साथ मक्का के काबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अबाबील नामक चिड़िया ने समुद्र के ओर से उड़ते हुए अपने चोंच में कंकड़ी रखी थी, अपने पंजों में कंकड़ी रखी थी, और वो कंकड़ी उन्होंने आसमान से हाथियों और सेना के अन्य सिपाहियों के ऊपर गिराई, जिससे सेना के सारे लोग मारे गए और हाथी भी मारे गए। अब हम आगे चलते हैं और ये बता दें कि इसका जिक्र जो है, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने बताया था, इस कहानी का जिक्र जो है सीरा इब्न हिशाम में तो आता ही है, लेकिन कुरान में भी आता है इसका जिक्र। कुरान की आयत सूरा अल फील की आयत 1 से लेकर 5 तक में इसका जिक्र है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथी के मालिक के साथ क्या किया? क्या अल्लाह ने उसके षड्यंत्र को विफल नहीं किया? क्या अल्लाह ने उनके पीछे पंछी नहीं भेजे जिन्होंने सिजजील के पत्थर उनके ऊपर नहीं गिराए? क्या अल्लाह ने हबशियों की सेना को उजड़े हुए खेत की तरह नहीं बना दिया? अब इसका विश्लेषण करते हैं। यह एक कल्पित कथा के सिवा और कुछ नहीं। अब्राहा का हाथियों का या सिर्फ एक हाथी का भी यमन से मक्का तक ले जाना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। सना यानी यमन की राजधानी सना, जो कि उस समय भी यही राजधानी थी, आज के समय भी सना है। सना से मक्का तक की दूरी 1000 किलोमीटर के आसपास है। इस पूरी यात्रा में सिर्फ रेगिस्तान की रेत है और कुछ नहीं है। यहाँ पर एक हाथी के लिए भी पर्याप्त पानी, नमी और भोजन की व्यवस्था की बेहद कठिन चुनौती थी। यदि यह मान भी लिया जाए कि किसी तरह से हाथी वहां पहुंचने में कामयाब रहा, तो भी उसका काबा की ओर रुख करने पर बैठ जाना और काबा के सिवा दूसरी तरफ रुख करने पर खड़े हो जाना एक अनहोनी सी बात है। यदि मूर्तियों से भरा हुआ काबा इतना अधिक पवित्र था, तो फतह ए मक्का के समय आखिर मोहम्मद और उसके रक्त पिपासु सहाबियों के कदम क्यों नहीं रुक गए? क्यों काबा की समस्त मूर्तियों को तोड़ने और काबा को तहस नहस करने में अल्लाह ने उनकी राह में रोड़े नहीं अटकाए? अब्राहा जोश में आया जरूर होगा, परंतु गर्मी और रसद की कमी के कारण उसका भारी नुकसान हुआ और उसे लौटना पड़ा। यह मान्यता है कि यह घटना मोहम्मद के जन्म के 55 दिन पहले की है। यदि मोहम्मद का जन्म 29 अगस्त का माना जाए, तो इस हाथी और पंछी वाली घटना की असल तारीख 5-6 जुलाई 570 ईस्वी बैठती है, अर्थात यमन से हबशी सेना कम से कम इससे 2 महीने पहले निकली होगी, यानी कि अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में ही सेना यमन के सना नगर से रवाना हुई होगी। यह पूरी यात्रा भीषण गर्मी के दौरान की गई और इसी वजह से यह मिशन फेल हो गया, ऐसा लगता है। गर्मी और रसद की कमी से मरते हुए सैनिकों और पशुओं के ऊपर चील और गिद्ध ऊपर से हमला करते होंगे, जिससे घायल और बाकी बचे हुए सैनिकों को भी कष्ट हुआ होगा और अंततः पूरी सेना तहस नहस हो गई होगी और लौटती सेना को अरबों ने भी परेशान किया होगा।
नजर इब्न मात के पुत्र। नजर इब्न मात के 3 पुत्र थे, मुदार, रबियाह, अनमार। मुदार के 2 पुत्र थे, इलियास और एलान। इलियास के 3 पुत्र थे, मुद्रिकाह, तबिखा, कमा। मुद्रिकाह के 2 पुत्र थे, खुजैमा और हुदाइल। खुजैमा के 4 पुत्र थे, किनाना, असद, असदाह और अलहुन। किनाना के 4 पुत्र थे, अलनद्र, मलिक, अब्दमनात और मिल्कान। अलनद्र के 2 पुत्र थे, मलिक और याकलूद। मलिक के 1 पुत्र थे, अल-फिहर। अल-फिहर के 4 पुत्र थे, गालिब, मुहर्रिब, अल-हरिथ और असद। गालिब के 2 पुत्र थे, लुआई और तेम। लुआई के 4 पुत्र थे, काब, अमीर, समाह, औफ। काब के 3 पुत्र थे, मुर्रह, आदिय, उसेस। मुर्रह के भी 3 पुत्र थे, कीलाब, तेम, यकाजा। कीलाब के 2 पुत्र थे, कुसाई और जुहराह। कुसाई के 4 पुत्र थे, अब्दमुनफ, अब्द, उद्दार, अब्दुल उज्जा, अब्द कुसाई। अब्द मुनाफ के 4 पुत्र थे, हाशिम, अब्द शम्स, अल-मुतालिब और नौफाल अथवा नौफल। अब इतनी सारी वंशावली दी गई है इब्न हिशाम के द्वारा, इसकी जरूरत किसको होती है? वंशावली की दरकार उसे होती है जिसका अपना कुछ नहीं होता। वंश पर अत्यधिक गर्व करना जाति नफरत को भी जन्म देता है। अरबों में यह जाति अभिमान कूट कूट कर भरा था। मोहम्मद नबी ने इसी सिफात को अपने खुद साख्ता मजहब के लिए इस्तेमाल किया और शुरू में सारे अरबों को गैर अरबों से और फिर सारे मुस्लिम समाज को गैर मुस्लिम समाज के प्रति गहरी नफरत से भर दिया। दूसरे शब्दों में अरबों के जातिवाद को मोहम्मद ने इस्तेमाल करते हुए उस जातिवाद को मजहबवाद में ट्रांसफॉर्म कर दिया, रूपांतरित कर दिया और इस तरह से एक जाति दूसरी जाति से जो नफरत करती थी, अब सारे अरब गैर अरब से पहले चरण में और दूसरे चरण में सारे मुस्लिम गैर मुस्लिम से नफरत करने लगे। अब देखते हैं अब्दुल मुतालिब इब्न हिशाम की संतानें कौन कौन थी। हिशाम ने कहा, हिशाम के पुत्र अब्दुल मुतालिब के कुल 10 पुत्र और 6 पुत्रियां हुई। अल अब्बास, हमजा, अब्दुल्ला, अबू तालिब, अज-जुबैर, अल हरिथ, अजल, अल मुकवबिम, दिरार, अबू लहब ब्रैकेट में अब्दुल उज्जा, कामा सफिया, हकीम, अल बेदा, अतिकाह, उमेमा, अरबा, बर्रा। पैगंबर के माता पिता। मोहम्मद पैगंबर के पिता अब्दुल्ला अपने पिता अब्दुल मुतल्लिब के 4थे नंबर के पुत्र थे। इनकी शादी अमीना से हुई। अमीना से हुई। अमीना के प्रपितामह यानी ग्रेट ग्रैंडफादर जुहराह और अब्दुल्ला के प्रपितामह के पिता कुसाई आपस में सगे भाई थे। इस तरह तकनीकी रूप से अमीना अब्दुल्ला की फूफी हुई। अमीना का सिलसिला इस प्रकार था। अमीना बिन्त वाहब इब्न अब्द मुनाफ इब्न जुहराह इब्न किलाब इब्न मुर्राह इब्न लुआई इब्न गालिब इब्न फिहर इब्न मालक इब्न अन्नद्र। रसूल मोहम्मद माँ और पिता के सम्मानित वंशों की तरफ से था, हालांकि वह एक ही वंश थे।
वह माननीय दयालु, यशस्वी और महान था। आज जीव विज्ञानी इस बात को लेकर सहमत हैं कि यदि स्त्री पुरुष में नजदीकी खून का रिश्ता हो तो संतान में मानसिक व शारीरिक दोष आ सकता है। अब्दुल्ला और अमीना में 3-4 पीढ़ियों का ही फर्क था। वे रिश्ते में भतीजे और बुआ थे, जो हम ऊपर देख चुके हैं। हम मोहम्मद में शरीर और मन दोनों प्रकार के दोषों को पाते हैं, जो इस अनुवाद की श्रृंखला में हम आपको समय समय पर बताते जाएंगे और जो इस बात की तस्दीक करेंगे कि इस प्रकार का संयोग कितना बुरा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर आगे हम शुरू करेंगे जमजम के कुएं का खोदा जाना और इस संबंध में क्या विवाद थे। इससे हम आगे अपना सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है।